राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 74 कामदेव रास का प्रारंभ। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। देव ऋषि दया धाम है, ये तो मैं जानता था, कामदेव कहने लगे, किंतु उनकी दया श्री हरि के समान दर्पहारिणी भी तो होती है, ये मुझे पता नहीं था। मेरा दर्प अनुचित है, ये कहने का साहस कौन करेगा। साक्षात सृष्टिकर्ता को मैंने उनके पुत्रों के सामने ही विवश बना दिया था। उन सृष्टा की सृष्टि का कोई प्राणी, वो ऋषि मुनि तपस्वी कोई भी हो, कैसा भी हो, कंदर्प के सम्मोहन स्वर के शरणापन्न न हो जाए, ये संभव नहीं है। भगवान भूतनाथ ने मुझे भस्म कर दिया, किंतु ये तो मेरी पराजय नहीं थी। मैं भले भस्म हुआ, परंतु मेरे कनिष्ठ भ्राता क्रोध ने उन्हें कंपित करके उनका दीर्घकालीन तप ध्वस्त कर दिया। मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे सम्यक पराजय प्राप्त हुई। धर्मनंदन बने बद्रिका आश्रम में तपोनिरत नर नारायण से, लेकिन मनमत तो श्री हरि का ही अंश है। अंश अपने अंशी से न्यून तो रहेगा ही। उन श्री हरि के पादाश्रितों से भी मदन पराभूत हो जाया करता है। उन आनंद घन का चरणाश्रय लेकर श्री ही देव ऋषि नारद ने तथा देव ऋषि जैसे दूसरों ने मुझ मकर ध्वज को पराभूत किया। मैं इसे पराजय नहीं मानता, क्योंकि मेरे अंशी के आश्रय में जाकर बैठ जाना मुझसे अभय कर देता है, ये तो सहज स्वाभाविक है। भगवान शिव ने मुझे भस्म करके अनंग बना दिया, ये मेरे सामर्थ्य का वर्धक ही बना। मैं अदृश्य रहकर अधिक आक्रामक हो गया। उस दिन देव ऋषि ने मुझे देवलोक में देखा और हंस पड़े। बोले, सुमन सुकुमार देवता, अब इस नंदन कानन में ही बने रहना, धरा की ओर देखने की दृष्टता मत करना। पृथ्वी पर कोई अभूतपूर्व परिवर्तन हो गया है, मैं उत्तेजित हो गया था। कोई पुरार से भी प्रबल तपस्वी पैदा हो गया है क्या वहां? सृष्टिकर्ता अपने से अधिक समर्थ संयमी के सृजन में सफल हो गए। एक गोप कुमार आ गया है भारत धरापुर वृंदावन में, देव ऋषि ने व्यंग किया। वह दर्पितों की बहुत दुर्गति करता है, कहीं भूल कर उधर मत भटक जाना। दुर्मद दलन का वह वृत्ति, उससे दूर ही रहो। इसी में दैव को सानुकूल समझो, दुख पाओगे अगर इधर गए तो। गोप कुमार कितने युगों से वो तपो निरत है, मैं अहंकार से उद्दीप्त होकर पूछ बैठा। वो तप नहीं करता, गाय चराता है और ब्रज की बालिकाओं से परिहास भी कर लेता है। देव ऋषि का व्यंग मैंने समझा नहीं। वे तो चले गए ये कहकर, तुम्हारे संपूर्ण पौरुष को पराजित करने का अच्छा अभ्यास है उसे। मुझे ये असह्य हो गया। मैं पुष्पधनुआ को कोई गोप कुमार पराजित करेगा, वो भी कोई तपस्वी नहीं है, बालक है, और ये दो बालिकाओं से प्रयास करता है, तो मेरे विकार उसमें विद्यमान है, ये तो पूर्व निश्चित हो गया। मैं उसे देखूंगा। किसी मानव कुमार को पराजित करने के लिए केवल मेरा धनुष पर्याप्त है। सहायकों को साथ लेना अनावश्यक लगा मुझे। वसंत मलय मारुत अप्सराएं आदि मैंने साथ नहीं ली। वृंदावन पहुंचकर मुझे लगा कि मेरा निर्णय उचित था।
वसंत के स्थान पर शरद ऋतु के वह प्रथम पूर्णिमा मेरे शक्ति वर्धन में कहीं अधिक समर्थ थी। संपूर्ण वन मेरे सम्मोहन पुष्प मल्लिका से मंडित था। उसके मादक सुर भी लेकर मंद मारुत अणु अणु को उत्तेजित कर रहा था। भ्रमर पक्षी पशु सभी मेरे प्रभाव से उन्मत्त प्रणय केल में तल्लीन हो रहे थे। सायंकाल का समय सूर्यास्त हो चुका था। दिशाएं कुंकुमारुण हो रही थीं। अनुराग पूरा अंबर में उमड़ पड़ा था। उसी समय एक एकाकी किशोर वन में आया। मैं उसे देखते ही चौंक गया। मेरे समान ही अतसी कुसुम श्याम, किंतु उसके अंगों का सौकुमार्य देखकर मेरा अपना सुंदर रहने का गर्व गलित हो गया। अब तो मैं अनंग हूं, किंतु जब अंग था इतनी सुषमा इतनी शोभा तो मुझ में कभी नहीं थी। यदि कहीं मैं पराजित हुआ इसी कुमार को पिता बना, कुछ तो इस सौंदर्य राज का सीकर इसके पुत्र को प्राप्त होगा ही। सघन घुंघराली अलकों पर लहराता वो मयूर पिच, भाल पर गोरोचन का तिलक, कंठ में बनमाला, वो पीतांबर परिधान हंसता आया और मैंने देखा कि संपूर्ण प्रकृति में मेरा सम्मोहन समाप्त हो गया। पशु पक्षी भ्रमर सब अपनी प्रणय केल भूलकर उसी की ओर अनिमेष देखने लगे। मैं इधर उधर देखता रहा, कहीं तो मेरा प्रभाव नहीं रहा। मुझे अपने पर झुंझलाहट हुई। कुछ अप्सराएं तो मुझे लानी थी। सहसा वह प्रफुल्ल पारिजात के नीचे एक शिलातल पर बैठ गया। अपने बाम उर पर दक्षिण पाद स्थापित करके पूर्ण चंद्र का बिंब पूर्ण क्षितिज से ऊपर उठा। इसी समय अत्यंत सुकुमार कुंकुमारुण चंद्र बिंब जैसे कुंकुम भूषित सिंधु सुता का इस शशि के सहोदर का श्रीमुख हो। वन का पत्ता पत्ता चमक उठा। दुग्धो जल मालिका सुमन किंचित अरुणाभ हो उठे। कालिंदी का पुलिन और जल सब अत्यंत शोभा संपन्न हो गए। शरद ऋतु की ये संध्या, इतनी सुषमा, इतना उद्दीपक वातावरण, इतनी सहायक परिस्थिति मुझे पूर्ण प्रयत्न करके भी सृष्टि में कभी प्राप्त नहीं हुई थी। मैं व्याकुल हो उठा। अप्सराएं तो दूर, कोई भिल्ल कुमारी भी होती तो मैं अभी इस गोप कुमार को देख लेता। उसने अत्यंत मुग्ध भाव से शशि को अपलक देखा, जैसे शत्रुष्ण ध्रुवों से अपनी किसी प्रेयसी के मुख का स्मरण कर रहा। मैं स्पष्ट स्वीकार कर लूं कि मनोभव होने पर भी मैं उसके मानस का स्पर्श नहीं कर पा रहा था। ऐसा अनेक बार हुआ। ऋषिमुनियों के मन में भी मैं अपने सम्मोहन सर की शक्ति से ही प्रवेश पाता हूँ। उसने कटकी कछनी से मुरली निकाली और अधरों पर रख ली। मुरली ने सप्तम सुर में मेरा ही क्लीम बीज गुंजारित करना प्रारंभ किया। क्या ये मेरा आह्वान कर रहा है या मुझे चुनौती दी जा रही है? मैं इस धरा पर उतर क्यों नहीं जा पाता हूँ? मेरे काम बीज का सुर गूंज रहा है और मैं सप्राण होने के स्थान पर शिथिल शरीर होता जा रहा हूं। मेरी शक्ति, मेरा सम्मोहन गगन में ही स्तब्ध होता जा रहा है। ये क्या है? कौन सी शक्ति है ये? इतना सम्मोहन तो मेरे अथवा मेरी प्रिया स्वयं रति के सुर में भी नहीं है। राधा 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 रासेश्वरी राधा 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 प्राणेश्वरी राधा राधा
राधा रासेश्वरी, राधा 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 प्राणेश्वरी, प्राणेश्वरी। वंशी से सुर ने तो पुकारना प्रारंभ कर दिया। वंशी क्रमशः अनेक अनेक नारियों का नाम पुकारने लगे। मुझे साहस हुआ, ये अपनी प्रेयसियों को पुकार रहा है तो अब मुझे अवसर मिलेगा। ये इस एकांत में, इस उद्दीपक वातावरण में उन्हें बुला रहा है तो मेरे सम्मोहन से अस्पर्श नहीं रह सकता। कुतूहलवश मैंने गगन से देखा कि समीप के जनपद की ओर सहस्र सहस्र नारियां दौड़ पड़ी थीं। अरे वे तो किशोरियां थीं। मैं मूर्ख था जो अब तक अप्सराओं को साथ न लाने के कारण खिन्न हो रहा था। इनमें से एक के सौंदर्य का सहस्रांश भी तो स्वर्ग की किसी सुंदरी में नहीं है। मेरे अदृश्य करों से कब मेरा सुमन धनुष छूट गिरा मुझे स्वयं पता ही नहीं। मैं धनुष का करता तो क्या करता। मेरे किसी सर में यह शक्ति, यह सम्मोहन, यह तीक्ष्णता नहीं जो इनमें से प्रत्येक के कटाक्षपात में है। इनकी उपस्थिति में मनमत को किसी का मनोमंथन करने के लिए सरसंधान कहाँ आवश्यक है। यहाँ तो मेरे पंच प्राण, पंच बाण व्यर्थ हैं। सब अस्त व्यस्त भागी चली आ रही थीं। किसी ने गोदोहन करते दोहनी पटक दी थी और किसी ने दूध को अग्नि पर उफनता त्याग दिया था। अनेक अपना श्रृंगार कर रही थीं। एक नेत्र में अंजन, एक चरण में नूपुर, एक पदाभरण कर और कर्ण में डाले वे दौड़ी आ रही थीं। अनेकों ने पदों में अलग अलग तक लगाना प्रारंभ किया था। आद्र अलग तक के पद चिन्ह वे धरा पर बनाती आ रही थीं। किसी का उत्तरीय गिर पड़ा था, किसी का वेणी ग्रंथना पूर्ण था। कोई पति पुत्र या भाई को भोजन कराती वैसे ही अन्न सने कर आ रही थीं। अनेक ने अपने अंक के शिशु को दुग्धपान कराना छोड़कर शिशु को भूमि पर ही डाल दिया था। जो जैसे जिस अवस्था में थी वैसे ही वंशी का सुर सुनते ही दौड़ पड़ी। इनका यह अस्त व्यस्त शरीर, वस्त्र आवरण, केश इनको और भी अधिक मनोहारी और भी अधिक मादक बना रहा था। अरे कहाँ जा रही हैं? इस समय वन में मत जा। अनेकों के पतियों, पुत्रों, पिताओं और भाइयों ने उन्हें रोका, पुकारा, किंतु किसी के भी श्रवण में तो वंशी के सुर के अतिरिक्त और कुछ सुनने की शक्ति नहीं रही। मैं अपने उन्मादक प्रभाव से परिचित हूं, किंतु इतना अपरसीम प्रभाव इसकी तो मैं भी कल्पना नहीं कर सकता। मुझे अनेक अकल्पनीय चमत्कार देखने को मिले एक साथ। अनेकों को उनके पिता, पति या भाई पकड़ लेने में सफल भी हो गए। गृह द्वार अवरुद्ध कर दिया उन्होंने। इस प्रकार जो भी मार्ग नहीं पा सके उनके नेत्र बंद हो गए और अपने परम प्रेमास्पद के ऐसे वियोग से उनके शरीर पल भर में काले पड़ गए और इतनी अपार पीड़ा कि इनके कोई जन्म जन्मांतर के अपकर्म होंगे भी तो अवश्य भस्म हो गए होंगे। दूसरे ही पल उनके अंगों पर, मुख पर जो ज्योति आई वो ज्योति वो आभा तो मैंने किसी सुर के शरीर में कभी नहीं देखी। वैसे कांति केवल बंसी बजाते गोप कुमार श्री कृष्ण में ही मैंने आज देखी है। अवश्य इनके ध्यान की तल्लीनता से वह रूप इनके हृदय में आविर्भूत हुआ होगा। उन्होंने अपने अंतर में उस अपने प्रिय का आलिंगन पाया। इतना आह्लाद एक साथ अवश्य संपूर्ण पुण्यों का परम फल मिल गया इन्हें। इतना शोक या हर्ष प्राकृत शरीर सह नहीं सकता। इनके शरीर निष्प्राण हो गए, किंतु चमत्कार तो मैं देखता हूँ। गोपपल्ली के गृह में पड़े हैं इनके निष्प्राण शरीर और ये साकार सबसे पहले पहुंच गए श्री कृष्ण के समीप। इनके शरीर आतिवाहिक देह नहीं है। यातना देह होते तो नरक जाते, भोग देह भी नहीं जो स्वर्ग जाएं।
इनके ये दिव्य देह, इनका दिव्यत्व मैं समझ नहीं पाता। मैं समझ नहीं पाता कि ब्रिज में जो बालिकाएं बंसी का सुर सुनकर दौड़ी थीं, वे तो कुछ पलों में ही अपने गृहों को लौट गईं। प्रायः सब नारियां लौट गईं उसी समय। उनके स्वजनों ने उपहास किया उनका, बस वन देखा और डर गई। नंदनंदन बंसी बजावे तो क्या हमारा मन उनके समीप दौड़ जाने को नहीं करता? किंतु इन समय क्या वो वन में बैठा है? ब्रिजराज या ब्रिजेश्वरी इस समय उसे वन में जाने देंगे? वो अभी गोचारण करके लौटा है, ब्रिजराज के भवन पर व्यालू करके कहीं बैठा बंसी बजा रहा है। रात्रि में वायु के कारण बंसी धुन वन से आती प्रतीत होती है। इस समय नंद भवन भी नहीं जाया जा सकता। कन्हई की मुरली का सुर हमारे मन को भी तो मथित करता है, किंतु ऐसे उठ भागना व्यर्थ है। सब सो रहो, प्रभात हो तो कल वन में जाकर उसका बंसी वादन सुन लेना। हम सभी चलेंगे। सब नारियां बालिकाएं अपने अपने गृहों में हैं और वे सब दौड़ी भी आ रही हैं। सब किशोरियां, न बालिकाएं न तरुणियां। ये क्या है? मैं कुछ समझ ही नहीं पाता हूं। रास लीला ये अवतार लीला है ही नहीं। अवतार लीला के रूप में श्री कृष्णचंद्र नंद गृह में मैया के समीप सैया पर ही बने रहे। वे वन में गए ही नहीं। रात्रि को गोपियां भी सब पार्थिव देह से अपने घरों में ही रहीं। रास तो दिव्य लीला है, दिव्य देहों से हुई। अन्यथा रास के समय श्री कृष्ण की आयु मात्र 8 वर्ष 1 माह 22 दिन की थी और श्री राधा इनसे कुछ महीने 1 वर्ष से कम बड़ी हैं। उनकी सखियों में कोई भी उनसे 2 वर्ष से अधिक बड़ी नहीं है। सब सौंदर्य को साकार देवता, सब दौड़ी आई, सब अकेली एक दूसरे से दूर छिपती आई और आकर वन में उस शिला तल के चारों ओर खड़ी हो गई। इन सब का ये सलज्ज स्मित शोभित मुख, ये सकटाक्ष निरीक्षण, ये स्पष्ट सर्वात्मना समर्पण, इनमें भी जो सबसे आगे हैं, मैं चाहकर भी इनके चरणों से ऊपर दृष्टि नहीं उठा पाता। ये सहस्र सहस्र ज्योतिषना झरते चरण नख, ये अकेली भी होती तो भी क्या ये नवगन सुंदर गोप कुमार इनकी उपेक्षा कर पाते? यहाँ तो इनकी ये सहस्र सहस्र सखियां साथ में हैं। क्या समझ कर देव ऋषि ने इन गोप कुमार को अजय कहा था मेरे लिए? मैं अपने मनोमंथन से उबर भी नहीं पाया था कि मुरली का सुर शांत हो गया। अधरों से बंसी हटाकर वे मयूर मुकुटे जिस गंभीर शांत अविकृत सुर में बोले, मेरा शरीर होता तो मैं अवश्य उनके बैठने की शिला पर सिर पटक देता। पराजित भी हुआ ही जाता है, किंतु ऐसी पराजित जैसे मेरे प्रभाव का कोई सीकर भी तो उनको स्पर्श नहीं कर सका था। मैं सन्न सुनता देखता रहा, गगन में स्तब्ध बना। आप सब महाभागाओं का स्वागत है। वे ऐसे सुर में कह रहे थे जैसे कोई सर्वथा अपरिचित हो। आप सब इस समय कैसे दौड़ आए? ब्रिज में कोई विपत्ति तो नहीं है? ये कुमारियां क्या कहें? इन्होंने सस्मित देखा परस्पर और सिर झुका लिया, किंतु बनमाली बोलते ही गए, आप सब बनश्री देखने आई थी तो ये भी हो गया। सचमुच आज पूर्ण राशि की ज्योत्सना से रंजित कालिंदी पुलिन एवं वृंदावन की शोभा देखने ही योग्य है, किंतु ये रात्रि का समय है। इस समय स्त्रियों को वन में देर तक नहीं रहना चाहिए, अतः अब लौट जाओ। इतनी औपचारिक बात की जाएगी, किसी को आशंका नहीं थी। सबके मुख मिलान हो गए, सबके नेत्र टपकने लगे, किंतु अभी तो अंतिम वज्रपात शेष था। वंशीधर कह गए, आप सब मेरे प्रेम से विवश हो आई हो, ये उचित ही। सब प्राणी मुझसे प्रेम करते हैं, किंतु प्रेम परिशुद्ध होता है। किसी स्त्री को पर पुरुष के स्पर्श की कामना नहीं करनी चाहिए। यह कामना कलेश, अयस तथा अधोगति का कारण होती है।
स्त्री को पति अथवा पति के स्वजनों की सेवा करनी चाहिए। आप सबके पति हैं, पिता हैं, भाई हैं। आपको घर न पाकर बहुत व्याकुल होंगे। अभी गाय दूहनी होंगी, स्वजनों को भोजन कराना होगा। स्त्री का परम धर्म पति सेवा है। अतः आप सब शीघ्र लौटो और स्वजनों की तथा गायों की सेवा करो, गोदोहन संपन्न करो, घर के लोगों को भोजन कराओ, मेरा प्रेम मन में रहने दो, इसी से आपका परम मंगल होगा। ये उपदेश कोई वृद्ध मुनि देता तो बात ठीक थी। ये सौंदर्य सिंधु रसिक शेखर से एकांत में स्वयं मुरली के सम्मोहन सुर में आवाहन करके ऐसा उपदेश देने लगे। सबकी सब किशोरियों के कमल मुख शुष्क हो गए, नेत्रों से अंजन रंजित अश्रुधारा चलने लगी। अजरस्य अश्रुधारा कपोल वत्स सब आर्द्र होने लगे। पदों के सुचार नखों से भी भूमि कुरेदने लगी। एक ही भाव, भूमि फटती और हम भी वैसे ही समा जाती पृथ्वी में, जैसे कभी त्रेता में भूमि सुता सीता समा गई। मुझे लगा कि इनके श्वेत पड़ते जाते शरीर अब संज्ञा शून्य होकर पृथ्वी पर गिरने ही वाले हैं, किंतु किसी प्रकार इन्होंने अपने को संभाल लिया और एक इनमें किंचित बड़ी लगी वह में पीछे पता लगा कि इनका नाम चंद्रावली है। अवश्य यह कुछ प्रगल्भा है, इसलिए बोल सके। इसके वचन ही सबके लिए सुधा स्रोत हो। श्याम सुंदर, इतने निष्करुण मत बनो। ऐसे नृशंस वचन तुम्हें नहीं कहने चाहिए। हम संसार के समस्त संबंध त्याग कर सब छोड़कर तुम्हारे समीप आई हैं। परम पुरुष परमात्मा भी अपने अन्याश्रितों को अपना लेते हैं। तुम हमें त्यागो मत, स्वीकार करो। अत्यंत आर्द्र गदगद सुर इसका, पाषाण भी पिघल जाए ऐसी बात। प्यारे, दुराग्रह मत करो। तुमने जो पति पुत्र पिता की सेवा स्त्री का परम धर्म बतलाया है, तुम धर्मज्ञ हो, अतः स्वयं कह दो कि तुम्हारे ये वचन तुम्हारे चरणों की सेवा में सार्थक नहीं होते। तुम ही सबके परम श्रेष्ठ आत्मा नहीं हो, कह दो। समस्त प्राणधारियों के आत्मा तुम्हारी सेवा ही तो सबकी सच्ची सेवा है। मैं स्तंभित सुनता रहा, मस्तक झुकाया मैंने। भले मैं गर्भवश आया और पराजित हुआ, किंतु इन परम पुरुष के पावन पदों का साक्षात्कार पा सका। ये परम पुरुष अन्य में इतना संयम, इतनी सामर्थ्य संभव ही नहीं है। अब तो ये कृपा करें भगवान पुरारी का प्रसाद, उनका वरदान सार्थक हो। इनका पुत्रत्व चाहिए मुझे, किंतु क्या ये इतने अकरुण हैं? ये अवनी पर अवस्थित दिव्य देहा मेरी मातृ स्थानीय किशोरियां ये रुदन करती नखमणि से भूमि को रोती प्रार्थना कर रही हैं। जो विद्वान हैं, विवेकी हैं, ज्ञानी हैं, वे सब तो तुम में सदा प्रीत करते हैं। ये संसार के बंधन विपत्ति कलेश देने वाले पति पुत्र पितादि से क्या प्रयोजन? अतः हे कमल लोचन, हम पर प्रसन्न हो जाओ। बहुत समय से हमने आशा लगा रखी है कि इस आशा लता का उन्मूलन न करो। यह आशा हमारे हृदय में किसने लगाई? तुमने स्वयं अंकुरित की है। स्वयं अपने हाथ से लीला विलास पंकज लोचन से सींचकर तुमने इस लता को बढ़ाया। तुमने अपने भुवन मोहन वंशी रब से हमारा चित्त छीन लिया और अब कहते हो कि हम लौट जाएं। हम कैसे लौट जाएं? हमारे पद तुम्हारे समीप से एक पद हटते नहीं, कहाँ लौट जाएं? तुम्हारे अतिरिक्त तो हमें संसार सूना दिखता है, क्या करें कहीं जाकर? हमारे चित्त एक पल को तुम्हारे पाद पद्मों को छोड़कर और कुछ स्मरण नहीं कर पाते। हे पुरुष भूषण, सब त्याग कर, सब संबंध भूल कर केवल तुम्हारी उपासना की आशा से हम आए हैं। हम पर प्रसन्न हो जाओ। तुम सबके विपत्ति विनाशक हो। हम आर्त अबलाओं को अपनी दासियां स्वीकार कर लो। तुम्हारे सुंदर स्मित से हमारे अंतर में तुम्हारी प्राप्ति का प्रचंड वांग प्रज्वलित हो उठा है। तुम तो ब्रज के भय दुख को दूर करने के लिए प्रकट हुए हो। हमारे इस अंतस्ताप को अपने अधरामृत से सिंचित करके शांत कर दो। प्रियतम,
तुम हमें अपनी प्राप्ति से रोक नहीं सकते। केवल संसार तुम्हें निष्ठुर कहेगा, हमारे हृदयों में और धैर्य नहीं है। तुम्हारी अपेक्षा अग्न्याशय है। हम तो अभी तुम्हारा ध्यान करके शरीर त्याग देंगे और तुम्हें प्राप्त कर लेंगे, किंतु प्यारे प्रीत की मर्यादा सदा को मिट जाएगी। लोग कहेंगे कि ब्रजराज कुमार के सम्मुख उनकी प्रेयसियां तड़प तड़प कर मरी और अब अपना लो श्याम सुंदर। सहसा वाणी अवरुद्ध हो गई, लगा कि सब गिर पड़ेंगे धरा पर, किंतु तभी श्री कृष्ण सिंधु शिला पर से कूदे और सबके मध्य हंसते आ गए। सखियो, तुम इतने में अधीर हो गई? मैं तो परहास कर रहा था, मैं सदा सदा का तुम्हारा हूं, क्या ये भी कहना शेष है? एक साथ अपार आनंद पारावार उमड़ पड़े, कोई कल्पना संभव नहीं। जैसे सब कुमारियों के मुख कमल खिल गए, सहस्र सहस्र ज्योत्सना का आलोक आया, सबने घेर लिया मयूर मुकुटी को, सब जैसे लिपट पड़ेंगे। एक साथ प्रेम उल्लास मान मिलन, सब में हर्ष उत्साह आया। मैं अब भूल चुका था कि मेरा स्वरूप विकारी है। मैं मनमत हूँ और मैं मनोमंथन कर सकता हूँ। मैं तो केवल इन कृपा में पूर्ण प्रेमाब्धि पदों में अवनत हो रहा था। विनोद विलास हास प्रयास प्रारंभ हो गया था, परंतु मैं स्पष्ट स्तब्ध था। मेरी विकृति अर्थहीन थी, मेरी छाया भी स्पर्श नहीं कर सकती थी। ये तो पुरुषोत्तम दिव्य क्रीड़ा करने लगे थे, किसी को गुदगुदा देते थे तो कहीं कोई चुटकी भी भर लेते थे, किसी को ठेल देते थे तो किसी को आलिंगन का दान भी कर रहे थे। इन परम निर्विकार पूर्ण पुरुष ने किशोरियों की प्रीति को सत्कृत सम्मानित करना प्रारंभ किया था। श्याम सुंदर, मेरी बेड़ी गूंथ दोगे? किशोरियों में अब मान आने लगा। उन्होंने कटाक्ष पूर्वक सेवा सूचित करनी प्रारंभ की, किसी की बेड़ी गूंथी दी। इन्होंने किसी के अलकों में पुष्प सज्जित कर दिए, किसी के कंचुकी की कसी और किसी की कपोल बल्ली पर चित्रांकन पूर्ण किया, किसी के अधर रंजित कर दिए तो किसी के पदों के अलग तक का भी परिष्कार किया। पहले मेरे लिए माल्य ग्रंथन करो। किशोरियों में परस्पर ईर्षा आई। तुम पहले मेरी भेड़ी में सुमन सजाओ, अन्यथा मैं नहीं बोलूंगी तुमसे। स्पर्धा ने मान का रूप लिया। ये हंसते मुस्कुराते सबका सम्मान करने में व्यस्त हैं। सब अपने को सर्वाधिक प्रेयसी मानकर अपना स्वत्व प्रदर्शन करने लगी हैं। ये कब तक ऐसे विवश रहेंगे? अपराधी मैं हूँ। मैंने आशंका की और ये पूर्ण पुरुष अंतर्ध्यान हो गए। आर्त क्रंदन गूंज उठा कुमारियों का, ये आशय है मुझे कोई अपराध बन जाए, इसलिए मैं वृद्धरा को प्रणाम करके भाग आया। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।